गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 24 नवंबर और 24 नवंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में बिजली चोरी को रोकने के लिए ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने जयपुर डिस्कॉम के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो ऊर्जा मंत्री बी.डी. कल्ला ने विजिलेंस ऐप को लॉन्च किया है जयपुर डिस्कॉम में बिजली चोरी को रोकने के लिए। आपको बता दें कि जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान के जयपुर डिस्कॉम में इसकी शुरुआत की जा रही है। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने विद्युत भवन में विजिलेंस ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए विजिलेंस प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और झीझक कम करने में मदद मिलेगी। बिजली चोरी को रोकने के लिए बिजली विभाग की विजिलेंस शाखा, विजिलेंस मतलब सतर्कता, और यह ऐप विजिलेंस से जुड़े अभियंताओं की जवाबदेही तय करेगा और सही विजिलेंस होने से उपभोक्ताओं की शिकायतें भी दूर हो जाएगी। इस ऐप को विद्युत नियामक आयोग नियमों के अनुरूप तैयार किया गया है और यह ऐप शीघ्र ही अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम में भी लागू होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में रोडवेज की बसों में सम्मानित शिक्षकों की तर्ज पर सम्मानित मंत्रालयिक कार्मिकों को मुफ्त यात्रा सुविधा दिए जाने की घोषणा किसने की है। तो राजस्थान में रोडवेज की बसों में अब मंत्रालयिक कार्मिक जो सम्मानित हो चुके हैं उनको मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी, ये घोषणा की है प्रताप सिंह खाचरियावास ने। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। प्रताप सिंह खाचरियावास है वो राजस्थान के परिवहन मंत्री है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो रोडवेज की बसों में पहले सम्मानित शिक्षकों को मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान की जा रही थी और अब सम्मानित मंत्रालयिक कर्मचारियों को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। परिवहन मंत्री राजस्थान के प्रताप सिंह खाचरियावास ने इसकी घोषणा की है। इस तरह रोडवेज के विभिन्न श्रेणी की बसों में दिव्यांगों और कुष्ठ रोगियों को भी और उसके एक सहयोगी को मुफ्त यात्रा की सुविधा दिए जाने की घोषणा की गई है और उन्हें यात्रा किराए में आपको बता दें कि पहले 75% की रियायत है वो दी जा रही थी। तो मुख्य रूप से दो घोषणा लागू की गई है, एक दिव्यांगजनों और कुष्ठ रोगियों के लिए और एक मंत्रालयिक कर्मचारियों के लिए। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास द्वारा जानकारी दी गई है कि रोडवेज की बसों में राज्य स्तर पर सम्मानित हो चुके शिक्षकों के अलावा जो मंत्रालयिक कर्मचारियों को भी निःशुल्क यात्रा उपलब्ध करवाई जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा संरक्षण हेतु रीका अवार्ड से नवाजा जाएगा। तो राजस्थान सरकार ने घोषणा की है ऊर्जा संरक्षण हेतु रीका अवार्ड है वो दिया जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ऊर्जा के दक्ष संसाधनों के उपयोग के साथ कुशल प्रबंधन एवं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों आदि से ऊर्जा की बचत करने वाले प्रदेश के व्यक्तियों, उद्यमियों और राजकीय कार्यालयों को राजस्थान सरकार द्वारा 14 दिसंबर को राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार रीका अवार्ड से नवाजा जाएगा। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के जो अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक है डॉक्टर सुबोध अग्रवाल, उनके द्वारा जानकारी दी गई है कि ये पुरस्कार श्रेणीबद्ध रूप में यथा उद्योग भवन, सरकारी कार्यालय, नगर निकाय, एनर्जी ऑडिटर, एनर्जी क्लब, व्यक्ति, अभिनव सुझाव प्रदाता आदि को प्रदान किया जाएगा जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा की बचत की हो, ऊर्जा संरक्षण में सुझाव प्रदान किए जा रहे हो और राज्य स्तरीय 11वें राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से नवाजा जाएगा। ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूकता हेतु आवेदन प्राप्त करने की जो तिथि है वो 20 नवंबर से बढ़ाकर 30 नवंबर की गई है। ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार विजेताओं का चयन ऊर्जा दक्ष एवं ऊर्जा संरक्षण विशेषज्ञों की एक समिति की ओर से किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस प्रसिद्ध राजस्थानी कलाकार का निधन कोरोना के कारण हुआ है। तो हाल ही में प्रसिद्ध राजस्थानी कलाकार मूलचंद शर्मा का निधन कोरोना संक्रमण के कारण हो गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं यही है मूलचंद शर्मा जिनका निधन कोरोना के कारण हुआ है। लंबी लंबी मूंछों के कारण ये विख्यात थे और राजस्थानी कलाकार थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मूलचंद शर्मा जो प्रसिद्ध राजस्थानी कलाकार है जिनका निधन कोरोना संक्रमण से हुआ है। राजस्थान में लंबी मूंछों में मूलचंद का स्थान दूसरे नंबर पर था।
मूलचंद के 12 फीट लंबी मूछें थी, जो राजस्थान में दूसरा सबसे बड़ा रिकॉर्ड था। मूलचंद शर्मा को मूंछों के चलते 2 बार मुख्यमंत्री से सम्मानित भी किया जा चुका है। 20 से ज़्यादा फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया है, राजस्थानी फिल्मों में। और मूलचंद शर्मा अपनी मूंछों की वजह से अलग अलग पहचान थी और वे विलन का रोल निभाते थे। 50 वर्षीय मूलचंद शर्मा नागौर के कुचामन सिटी के निकटवर्ती आनंदपुरा गांव से थे। और इसके अलावा जो मूलचंद शर्मा है वो श्री रामदेव पशु मेला, नागौर पर्वतसर पशु मेला, पुष्कर मेला, मरु महोत्सव में भी अपनी मूंछों का प्रदर्शन किया करते थे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे में निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा राजस्थान में कितनी निजी ट्रेनें चलाई जाएगी? तो राजस्थान में हाल ही में निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए 20 निजी ट्रेनें चलाई जाएगी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की ओर से 224 निजी ट्रेन चलाने की अनुमति प्रदान की गई, जिसमें राजस्थान में 20 निजी ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। पूरे भारत को 12 क्लस्टरों में बांटा गया है, जिनमें से राजस्थान में जयपुर को एक क्लस्टर बनाया गया है। बात की जाए निजी ट्रेन की, तो भारत की प्रथम निजी ट्रेन तेजस थी। अक्टूबर 2019 में दिल्ली से लखनऊ तक चली थी। इसके अलावा जयपुर एयरपोर्ट का निजीकरण की बात की जाए तो जयपुर एयरपोर्ट का भी निजीकरण किया गया है। अडानी ग्रुप को सौंपा गया है 50 वर्ष तक की लीज के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस व्यक्ति को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 24 सदस्यीय सलाहकार समिति में सदस्य बनाया है? तो हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 24 सदस्यीय सलाहकार समिति में आशीष मेहता को सदस्य बनाया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 24 सदस्यीय सलाहकार समिति में राजस्थान के आशीष मेहता को शामिल किया गया है। इनका कार्यकाल 2 वर्ष तक के लिए होगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से इनकी नियुक्ति है वो सलाहकार समिति में सदस्य के रूप में की गई है। इस समिति में आपको बता दें कि 10 सदस्य नामित, 6 सदस्य विशेष आमंत्रित और 8 सदस्य अलग अलग क्षेत्रों के लिए शामिल किए गए हैं। समिति में 14 सदस्य स्थायी होते हैं और 10 सदस्य क्षेत्रीय प्रतिनिधियों की सिफारिश पर नियुक्त किए जाते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात की जाए, जो भारत सरकार के नगर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है और 1 अप्रैल 1995 में स्थापना हुई थी। वर्तमान में श्री अरविंद सिंह भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले को वर्षा जल संग्रहण के उत्कृष्ट कार्य के लिए नेशनल वाटर इनोवेशन अवार्ड प्रदान किया गया था? तो राजस्थान के उदयपुर को नेशनल वाटर इनोवेशन अवार्ड मिला था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जिला परिषद उदयपुर को जिले में किए गए वर्षा जल संरक्षण में बेहतर कार्य के लिए बेस्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग श्रेणी में नेशनल वाटर इनोवेशन अवार्ड दिया गया था। जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार एवं इलेट्स टेक्नो मीडिया की ओर से 28 अगस्त को यह पुरस्कार दिया गया था। जल शक्ति मंत्रालय के जो सचिव है उपेंद्र सिंह ने ये पुरस्कार है वो प्रदान किया था। इस सम्मान में भारत के जल शक्ति मंत्री, वर्तमान में आपको बता दें भारत के जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस आईआईटी संस्थान में इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया था? तो हाल ही में आईआईटी जोधपुर में इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी जोधपुर में इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर बनाया गया है, जिसका उद्घाटन 16 अक्टूबर को वर्चुअल रूप से केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा किया गया था। इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना स्टार्टअप जैसे एंटरप्रेन्योर कार्यक्रम के इनोवेशन, सपोर्ट और प्रमोट के लिए की गई है। और आपको बता दें कि ये एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर आइडिएटिंग, क्रिएटिंग और कॉमर्शलाइजेशन का वातावरण विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय को 3 वर्ष के लिए अंतर संसदीय संघ जिनेवा के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है? तो हाल ही में गिरीश चंद्र मुर्मू को अंतर संसदीय संघ जिनेवा के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को 3 वर्ष तक के लिए अंतर संसदीय संघ जिनेवा के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू स्विट्जरलैंड के सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन से कार्यभार संभालने के बाद जल्द ही पदभार ग्रहण करेंगे। अंतर संसदीय संघ के 284वें सत्र की आभासी बैठक में फैसला लिया गया था।
जो अंतर संसदीय संघ है उसमें 179 देशों का सांसदों का निकाय है। गिरीश चंद्र मुर्मू ने 8 अगस्त को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था और इससे पूर्व ये जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का 23 नवंबर को निधन हो गया है? तो हाल ही में असम के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे तरुण गोगोई, जिनका 23 नवंबर को निधन हो गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का 84 वर्ष की आयु में 23 नवंबर को निधन हो गया है। तरुण गोगोई है वो साल 2001 से लेकर 2016 तक असम के मुख्यमंत्री रहे थे। तरुण गोगोई ने कांग्रेस को लगातार 3 विधानसभा चुनाव में जीत दिलाई थी। सबसे लंबे समय तक कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में असम का इन्हीं के नाम रिकॉर्ड है। तरुण गोगोई का जन्म असम के जोरहाट में 1 अप्रैल 1936 को हुआ था और इनका निधन 23 नवंबर को हाल ही में हो गया है। असम की बात की जाए तो असम की राजधानी है दिसपुर। राज्यपाल है असम के जगदीश मुखी और मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय कैडेट कोर ने 72वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी ने 72वां स्थापना दिवस 22 नवंबर को मनाया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी ने 22 नवंबर को अपना 72वां स्थापना दिवस मनाया है। एनसीसी का गठन राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम 1948 के तहत किया गया था। एनसीसी एक त्रिसेवा स्वैच्छिक संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण प्रदान करना है। एनसीसी कैडेट्स ने कोविड-19 में की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एनसीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में है और डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट राजीव चोपड़ा है। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में ग्लोबल प्रवासी दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन कब किया गया था? एक बार फिर से सुनिएगा, नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में ग्लोबल प्रवासी दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तबीयत खराब होने के कारण आपको वीडियो थोड़ी देरी से मिला है, लेकिन आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।